ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताओ बच्चों। यस सर। 12th हो गया था है ना, 13th हो गया था। मैं परसों की वीडियो डाल नहीं पाया हूँ अभी, आज क्लास के बाद पोस्ट हो जाएगी। कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे। 14th 15th ये सब हो गए थे। सर आवाज धीरे आ रही है। हाँ हाँ, मैं खुद सोच ही रहा था, अभी तो बोल ही नहीं रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था। अब आएगी तेज, आई कि नहीं? यस सर। हाँ 17 भी हो गया था यार, ये तो एक्सरसाइज पूरी हो गई थी है ना। यस सर। हाँ अब आप काम की बात सुनो। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम भैया, जैसे इस वक्त तक का लास्ट नोटिफिकेशन जो है हमारा कि सिलेबस में कुछ कट नहीं है, लेकिन अब होना है। अब वो नोटिफिकेशन लेट आएगा और हम वो चीजें कर लें जो कट होनी है, तो वो 2-3 क्लास मतलब खराब हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो इससे पहले तो मैंने करा दी, मेरे को आइडिया भी था ये कट होना है, लेकिन करा दी क्योंकि उस वक्त हम थोड़ा जल्दी थे। ठीक है, अब मैं इनको बाद में कराऊंगा, अगर ये कट नहीं हुई महीने 2 महीने बाद फिर उठा लूंगा। ठीक है भैया, तो मीन वैल्यू थ्योरम एंड में पिक की जाएगी, ये पिछले साल सिलेबस से आउट की गई थी। ठीक है भैया, क्योंकि अलग सा टॉपिक है, तो जब इनका कुछ कट करना होगा तो यही जाएगा। ठीक है, इसे बिल्कुल एंड में उठाया जाएगा महीने 2 महीने बाद, अगर ये वापस सिलेबस में आती है तो। एक ही एक्सरसाइज है इसकी, एक्स्ट्रा कोई 10-15 क्वेश्चन मान लो इसके साथ के हो जाते हैं सीबीएसई बोर्ड तैयार करने के लिए। अब यहाँ बची, अभी आप क्रॉस मत करना, अभी मैं ये नहीं कह रहा आउट ऑफ सिलेबस हो गई है, मैं कह रहा हूँ अभी हम स्पेकुलेट करके छोड़ रहे हैं, जो कि महीने बाद हम री एनालाइज करके अकॉर्डिंगली करेंगे या नहीं करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट पहले ही मार्क कर लें आप, एक बारी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मार्क कर लें बच्चों। मैं शक्ल नहीं दिखा रहा एक्चुअली, मेरे को जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, आप लिख लें साथ साथ, बुक लेके बैठे हैं या रजिस्टर लेके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मतलब 1 से 14 अभी तो 13 क्वेश्चन तो बड़े नॉर्मल रूल दिखा रहा है बस, और थोड़े सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाया है थोड़ा सा, लेकिन जो स्किल क्वेश्चन है भैया, स्किल क्वेश्चन है 14 15 जो बहुत पेपरों में भी आते हैं, 14 15 16 17 23। ये मिसलेनियस क्या आपको पता है 11th पढ़ के मिसलेनियस एनसीईआरटी में और उसके एग्जाम्पल, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग रहती है, वो थोड़ा सा बेटर होता है। अब वापस आ जाओ। ठीक है, सारे सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन सब है, मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन है यहाँ सब, बस डायरेक्टिव मांगा है। लिखने की गलती एंड में मत करना, शुरू कर देना स्पीड के चक्कर में, वाई जरूर बोल लो। ठीक है, चेन रूल सबको आता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भैया, सर पहले पावर वाला फॉर्मूला, होल पावर है भैया, पावर पहले बेस से, पावर में एक कम इनटू अब बेस का 3x स्क्वायर का 6x माइनस 9x का माइनस 9। आंसर कंफ्यूजन है तो बोलना। आप बेसिक रूल लग रहे हैं भैया, कुछ छोटे क्वेश्चन है कई सारे, तो मेरे से पहले रखो, और कोई दिक्कत है तो बोल लो साथ साथ। सेकंड, y is equal as sin cube x plus cos पावर 6x। तो फिर डेरिवेटिव सर, ये तो बेसिक रूल वाले आ गए जहां से चैप्टर शुरू हुआ था 11th का, बल्कि चेन रूल, पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम। ठीक है, बेस का sin x का cos x, x का 1, x का भी बोलो, प्लस cos 6x का पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम। cos x का सर माइनस sin x प्लस को माइनस कर जाएगा, और x का 1, ज्यादा से ज्यादा कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, sin x cos x कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3 sin x माइनस 6 टाइम ऑफ cos पावर 4x। कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, जहां दिक्कत है पूछ जरूर लेना। थर्ड, जल्दी जल्दी निकालते चलेंगे। थर्ड, 5x की होल पावर 3 इंटू cos 2x y इज इक्वल, ये फंक्शन है। ठीक है, एक बार इस बच्चों अब जल्दबाजी में गड़बड़ भी होती है, आसान आसान करके फंसा रहा है ये कुल मिला के।
अब बच्चे ने चेन रूल लगा दिया ऐसे बिना ध्यान दिए, पावर पहले बेस सेम पावर का, मतलब कुछ भी कर देगा। ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी बोलना, बेस और पावर दोनों क्या है, सही बात बताओ। वेरिएबल। वेरिएबल। सर दोनों वेरिएबल हो तो उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, उसमें तो लॉग लेना पड़ता है सर हमें, क्योंकि लॉग वाली फॉर्मूला से प्रॉपर्टी से पावर पहले आ जाती है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल लॉग 5x की पावर 3 cos 2x जो पहले आ जाएगी, वो आप एक स्टेप जंप कर ही लेते हो। कहीं कंफ्यूजन है बोलना जरूर। मिसलेनियस कंफ्यूजन खत्म करने का भी एक्सरसाइज होता है कि कहीं छोटे बात जो आप पहले सीख रहे थे लेकिन करते करते पता लगा यहाँ दिक्कत रह गई, तो मिसलेनियस में टाइप रिपीट होगा, तो अपना क्वेश्चन बना के पूछ लो, सर यहाँ दिक्कत होती है, ये मोमेंट बताओ। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बोलना जरूर भाई। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 बाय y का dy बाय dx। अच्छा अब जरा समझदारी से बताना, एक्चुअली राइट पे 3 फंक्शन है, कांस्टेंट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा लॉग, तीसरा लॉगरिथम। मैं 3 की प्रोडक्ट रूल लगाऊं या 2 की? 2 की। अच्छा 2 की, यहाँ भी 2 कंटेक्स होते हैं, 1 मिनट सुनना। 2 की लगानी है वो तो छोटा मूवमेंट है, लेकिन एक कंटेक्स होता है 3 को मल्टीप्लाइंग बाहर रखो और अंदर इन 2 पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक तो ऐसे लिख सकते हो जो कि बिल्कुल ठीक ही है, या दूसरा फर्स्ट 3 इंटू कॉस 2x को बोलोगे और सेकंड log 5x को, तब 2 की प्रोडक्ट रूल लगाओगे। कौन सा बेटर है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। फर्स्ट बेटर नहीं है, इसमें एक स्टेप, एक राइटिंग स्टेप भी कम ज्यादा हो गया हमें तकलीफ लग जाती है यार। यार 3 बाहर रखा, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। ठीक है भैया, और फिर वो कई बार सिंप्लीफाइड आंसर तो देने होते हैं, ब्रैकेट खोलो। ठीक है भैया, तो इससे अच्छा ऑलवेज इनको इसमें 3 बार रखने की जगह, ठीक है भैया, इसको फर्स्ट मान लो। मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा बच्चे, जिसने कहा था कि एक खास मेथड आसान है, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में शायद आपकी जवाब अच्छी हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कांस्टेंट फर्स्ट, जिसको आप फर्स्ट कह रहे हो ना एक्स वेरिएबल वाला, उसके साथ कांस्टेंट ले लिया करो। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, तो ब्रैकेट खोलने जैसी मूवमेंट ज्यादा बारी जरूरत होती है नहीं रहेगी। ठीक है भैया, तो पहला सेम 3 cos 2x, दूसरे वाले का डेरिवेटिव log 5x का 1 बाय 5x, सर 5x का 5 प्लस दूसरे वाला सेम log 5x, पहले वाले का डेरिवेटिव 3 cos 2x का माइनस 3 sin 2x। ठीक है, पहला वाला हमने 3 cos 2x बोला हुआ है, तो 3 cos 2x का 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम cos 2x का माइनस sin 2x इनटू एंगल 2x का 2। ठीक है भैया, गलत सोच रहे थे आप, जब सोच रहे थे एंगल का भूल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। dy बाय dx, y को राइट भगाओ और y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू हमारे पास 5x की होल पावर 3 cos 2x इनटू पूरी राइट साइड। राइट साइड में देखो ये 5 कट हो गया, चाहो तो एक 3 तो कॉमन आप अभी ले भी सकते हो, वो ले लो। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गया cos 2x डिवाइडेड बाय x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कॉमन ले चुका हूं मैं, डबल ऑफ log 5x इनटू sin 2x आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। जो बच्चों का भी रहता है वो हैंड रेज कर दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जहां दिक्कत लगे पूछना जरूर। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। मैं आपसे थोड़ा पूछने के में भी वर्ड थोड़े से बैलेंस कर दूं, आप पक्का सही बात भूल जाओगे। ठीक है, वैसे तो करने में कोई गलत ज्यादा बच्चे करेंगे नहीं, लेकिन बेटर बता देना, सही गलत को छोड़ो। मुझे बताओ यहाँ डेरिवेटिव शुरू करने से पहले क्या बेटर मूवमेंट है, क्या करना चाहिए? कोई भी बोल दो, इतने सारे सुन रहे हो। हर्ष कुमार माइक खोला तो बोल भी दे। नहीं ऐसा कोई मोमेंट नहीं है बच्चा, ये कोई ऐसे सोच रहे हैं कुछ, सर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लो कि ये यूनिकली साइन बन जाए, साइन से साइन इनवर्स छूट जाए। ये हम तब करते हैं जब ये एंगल बहुत बड़ी हो, रैशनल टाइप की कोई एंगल हो। ठीक है, तो बड़ा एंगल है, जब एंगल का करूंगा काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं कुछ पुट करके साइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है छोटी सी बात, लेकिन बच्चा कह रहा है आप कह रहे होंगे छोटी सी,
ये दो चीजें हैं, जब आप एंगल की करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे टाइम नहीं लगेगा क्या? ठीक है, तो बताओ ना भैया, क्या प्रोडक्ट रूल लगाना जरूरी है? इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर सकते x इंटू एक्स की पावर हाफ है, ये रूट का मतलब हाफ है, और ये नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर एट 1 प्लस हाफ तो 3/2 होता है। तो आप इसे पहले ऐसा लिखना चाहोगे ही नहीं, तो यार जब बेस का तो कर लोगे आप, जब एंगल का करोगे तो दो चीजें मल्टीप्लाई में दिख रही हैं आपको, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर आसान बनाना, टाइम लग गया ना, एक दो स्टेप बर्बाद हो गए हमारे, बात मुश्किल आसान की नहीं है। तो इससे अच्छा उसको पहले मल्टीप्लाई करा लो, और हो भी रहा है। अब आप डेरिवेटिव शुरू करो, डी वाई बाई डी एक्स। कुछ बच्चे इनवर्स के फॉर्मूले भूल रहे हैं, ज्यादा नहीं भूल रहे भैया, लेकिन दो चार फॉर्मूले भी भूलते हैं और कई क्वेश्चन अटकते हैं ना, फिर आपको लगता है टॉपिक नहीं आता, और टॉपिक बेकार था। आप बस राइट डायरेक्शन में, जहां आपको दिक्कत आ रही है उसको फोकस कर लो बस। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है भैया, वो फॉर्मूले याद कर लो, कर लेना आज जरूर क्लास के बाद, ठीक है भैया। तो देखो साइन इनवर्स एक्स पावर तो है नहीं इसमें, इनवर्स तो सिंबल है, ठीक है। तो बेस का करोगे और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था बच्चों 1/1 माइनस एक्स, एक्स का जो भी मतलब है कॉपी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, और एक्स का जो भी मतलब था वो कॉपी, अब इनटू में उस मतलब का करो, एक्स की पावर 3/2 का, या ऐसे समझ लो बेस का हो गया, अब एंगल का करो। एंगल का पावर पहले एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, बेस सेम, पावर में एक कम, माइंड में कर लिया करो, 3/2 माइनस 1 1/2 होता है, माइंड में नहीं होता, रफ में कर लिया करो, वो दिखता है आपको, इतना कर लेते हो आप, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो होती हो, ये 2 से 2 कट हो गया, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2, ठीक है, इंटू एक्स की पावर हाफ, ये आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, दिक्कत है तो बोलो। सर इसमें एक्स 1 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा नहीं? x1 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, तुम्हें क्यों लग रहा है हम x1 डाल सकते हैं? सर क्वेश्चन में था ना एक्स 0 से 1 के बीच में। वो ओरिजिनल के लिए था ना मेरे भाई, यहाँ के लिए था, यहाँ के लिए, आंसर के लिए नहीं था, क्वेश्चन के लिए है ना। डेरिवेटिव करके फंक्शन सेम रहता है, फंक्शन बदल जाता है, ये बता दे बस। बदल जाता है, फंक्शन बदल जाता है, तो उसने आंसर डेरिवेटिव के साथ ये डोमेन दी हुई है या फंक्शन के साथ दी हुई है? बोलता जाना यार, क्या हो गया इतनी जल्दी गायब हो गया? सर क्वेश्चन की डोमेन क्वेश्चन को ही तो सेटिस्फाई करेगी, उसके आंसर को थोड़ी सेटिस्फाई करेगी। डेरिवेटिव सेम बात नहीं है ना कि ये वही स्टेप लिखा है, इक्विवेलेंट है दोनों। जिंदा रह गया तो साथ रहे, बात ठीक लग रही है तो ठीक, चुप हो गया अच्छी बात है। ठीक है, y इक्वल है cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x + 7, ठीक है भैया। हाँ सभी ध्यान देना, अब लग रहा है नॉर्मल सर सीख लिया, कितना सीख लिया, तो छोटा क्वेश्चन है, डिवाइड में क्वेश्चन रूल लगेगा, कहीं कहीं चेन लग जाएगा जहाँ जिसका जानते नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन भैया ये ना थोड़ा सा स्किल लेवल मान लो, ये शुरू वाला लेवल नहीं है, इनको करने में थोड़े रूल अच्छे वाले क्लियर चाहिए तो जाके बात बनेगी, ठीक है भैया। एक मिनट भाई, इसको बंद ही कर दूं मैं, पता नहीं कोई नए लोग आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। हाँ, एक रैशनल फंक्शन है भैया, रैशनल फंक्शन, सर क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, फॉर्मूला याद करो जो भूल रहे हो। बच्चा कह रहा है भूल रहे हो तो याद कहाँ से करो, तो फील लो, आज याद करना है, हाथ पे लिख लो अभी कि मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे इनवर्स के, 6 ही फॉर्मूले याद करो। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, लेकिन x का मतलब x/2, और x/2 का स्क्वायर करोगे तो x²/4 आएगा। और कहीं भी अधूरा मत छोड़ना, नीचे वाला सेम था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेस का करा है cos इनवर्स x का, इनटू एंगल का x/2 का 1/2, जहां दिक्कत है वहीं बोल दो, वहीं रोक दो, वहीं पूछ लो सर ये दोबारा बताओ, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज cos इनवर्स x/2, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ऐसे याद किया था ना, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, उसके अंदर जो भी है कॉपी, और इनटू में अंदर वाले का दोबारा 2x + 7 का 2। बोलना यहां तक अभी कंफ्यूजन है तो
सिर्फ इतने स्टेप पर प्रॉब्लम है तो बोलना। थोड़ा बहुत स्टेप भैया माइंड में करना ही पड़ता है इस लेवल पे आपको, आप कर भी लेते हो, ध्यान से देखना, चेक कर लेना। एलसीएम लोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का रूट आएगा, नीचे से 4 की रूट 2:2 को खा जाएगी, यानी ये कुछ इस तरह से बच जाएगा माइनस रूट 2x प्लस 7 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चा कितने स्टेप लेगा, चलो लिखता हूं मैं भी, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे से जो एलसीएम की 4 थी भैया वो 4 का रूट 2 से 2 कट गया, ध्यान देना, ये 2 से 2 ये वाली कट गई, ये माइनस cos इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 2x प्लस 7। और भैया ये तो न्यूमरेटर है, इसकी डिवाइड डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में रूट से स्क्वायर कट रहा है, एक 2x प्लस 7 बच रहा है, जिसका मतलब 2x प्लस 7 बाय 1 है, वो पलट कर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 1 अपॉन 2x प्लस 7। ठीक है भैया, एक बारी कोई बताना, अगर मैं कोई एलसीएम वगैरह लूं यहाँ तो कोई सिंप्लीफिकेशन है क्या, बोलना जरा, जवाब देना, हाँ या नहीं तो बता ही सकते हो। अरे कहाँ सो गए सारे, आज क्या सुस्ती वाला दिन है क्या कोई, रोज तो सही बोलते हो, बोलो बोलो। एलसीएम लेने से कुछ आसान होगा कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ देने चाहिए। छोड़ दो सर, क्या होगा सर, मतलब रूट इंटू रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2x प्लस 7 और वो इसमें नहीं ऐड होगा, कुछ होना तो है ही नहीं, सब मतलब लिखोगे, एक फॉर्मेलिटी है, आंसर है, कंफ्यूजन है तो बोलो। सिक्स्थ, एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है भैया, सही मायने में काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एक बारी भैया पार्टिसिपेट करना, थोड़े से पता नहीं आप सुस्त क्यों बैठे हो, थोड़ी सी जवाब कम आ रहे हैं, या जो बोलने वाले बच्चे हैं शायद आज वो 2-3 छुट्टी पे होंगे, तो दूसरे बच्चे कमान संभाल लो ना, ठीक है भैया, तो ये थोड़ी है बोलने वालों की कमी होती है, ठीक है, वो तो रोज कोई 3-4 बच्चे बोलते हैं तो आप चुप रह जाते हो, आज मान लो वो छुट्टी पे है तो बाकी और 3-4 आ जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, आप में से साइंस वाले बच्चों को इंटीग्रेशन जिनको आता है हल्का फुल्का, वो हैंड रेस करना, हल्का फुल्का ही पूछ रहा हूँ, जवाब दे लेना, कोशिश कर लेना, एक बार ट्राई मार लेना, जिनको इंटीग्रेशन आता है हल्का फुल्का, बस एक ही है, बाकी डर क्यों रहे हो, ठीक है, करियो भाई। रूट 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा भैया, प्रियांशु ट्राई मारना, बाकी सुनते रहना ऐसे ही, आप इंटीग्रेशन जानते नहीं, बस एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये चीज काम आएगी, चाहे इंटीग्रेशन नहीं सिखा पा रहा, ना सिखा पाऊंगा अभी, लेकिन ये चीज काम आएगी, और ऐसे ही काम आएगी, वो बाद में इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तब भी समस्या तो होती है। प्रियांशु हाँ या नहीं बोल, करेगा कि नहीं? करेगा तो बोल फटाफट से, एक लाइन का काम है, ऐसे ही नहीं। 1 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ओ तेरी तो, प्रियांशु भाई तेरे को इंटीग्रेशन बेसिक नहीं आते, ये फॉर्मूला तब लगता है जब बेस पे अलजेब्रा हो, ठीक है, आपको बेसिक भी नहीं आते, ध्यान देना, आपको साइंस में काम चलाने लायक इंटीग्रेशन आता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था बच्चों, आज मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, लेकिन जब आपको इंटीग्रेशन आएगा, काफी मजेदार चैप्टर है, जब इंटीग्रेशन आ भी जाएगा तो इस चीज का इंटीग्रेशन नॉर्मल बच्चा नहीं देखता, वो एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन कर रहा है जो बहुत अच्छी है, कम नहीं है, हल्की नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन फिर भी इतना बड़ा चैप्टर करके भी नहीं आ रहा उसे, आज तो कुछ भी नहीं आता, तब भी नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ इसकी सिंप्लीफिकेशन एक होती है जो आपको हमेशा रटी सी नजर आनी चाहिए। सब बच्चे बोलो साइन एक्स को आप कुछ लिख सकते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दे सकते हो अगर जबरदस्ती देना चाहो तो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब ये कोई 12th में लिखी तो नहीं जाती है चीजें, तो आप यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला दे सकते हो, एक बार ही बोलना ये क्या बन सकता है, 2 sin x by 2 cos x। आप एक बात बताओ, चैप्टर कोई भी है, चाहे मैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी का बना दूं इसे, चाहे डेरिवेटिव पे रख दूं, चाहे इनवर्स पे भी रख सकता हूं इस मोमेंट को मैं, ठीक है, चाहे इंटीग्रेशन पे रख दूं, ऐसा कुछ आया था तुम्हारे पास, तुम कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये चीज इससे मुश्किल बना रही है, रूट मुश्किल बना रहा है, तो रूट तो सारा बच्चा जानता है, स्क्वायर बन जाए पूरे का तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर तो यार ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो 2 मोमेंट है स्क्वायर बनाने के मेरे पास, एक मोमेंट तो वो वाला है कि मैं साइन को कॉस बनाऊं क्वाड्रेंट फॉर्मूले से, साइन एक्स को cos 90 माइनस एक्स लिखो और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, 2 cos कर थीटा बाय 2, स्क्वायर बना लूंगा कहीं ना कहीं मैं, लेकिन आज मैं वो नहीं कहना चाह रहा, इसलिए मैं उसे दोबारा भी नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ साइन एक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2x बाय 2 साइन 2a 2 साइन a cos लिख सकते हो, और 1 को आप बस मुझे बता दो हाँ या नहीं में, क्या 1 को मैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है ना बच्चों, और थीटा का मतलब एंगल सेम होना चाहिए। और मेरे को पता है यहाँ x/2 है तो यहाँ भी x/2 ही लिखूंगा ताकि कोई आइडेंटिटी लिख पाए। यहाँ मैंने cos को a बोल दिया तो यहाँ भी cos ही है, a है, एंगल भी वही है, ये b है। तो जानबूझ के मैंने cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x नहीं लिखा ना, मैं लिख सकता था अगर फॉर्मूला बनाना है, एंगल तो सेम रखने हैं, मैंने इस 1 को ये बोल दिया। ये बहुत बड़ी टाइप है, इसे अच्छे से तैयार करके चलना। ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर से रूट कट गया, और ये सभी चैप्टरों में काम आएगा, 4 चैप्टरों में काम आएगा ये। तो आप बस ये मूवमेंट तैयार करो, रूट को हटाओ, और 1 प्लस sin x सेकंडों में दिखना चाहिए। को हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं भैया, और हर चीज मतलब अभी बोल ही दूंगा तुम्हें पता भी लग जाएगी, मेरे बोलने से ऐसा होना नहीं है भैया, ठीक है। अब जेन्युइनली अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, बच्चा भी पूछने पे आ जाए तो बोलेगा सर ये ऐसे क्यों लिखा, साइन पहले लिख दो कॉस बाद में। और वैसे भी हम 1 का फॉर्मूला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ज्यादा बोलते हैं, ये तो हमें भी पता है, प्लस में उल्टा पुल्टा सेम होता है, लेकिन हम साइन पहले बोलते थे कॉस बाद में। उस केस में ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बनता है सर। मैं एक बार ही कह रहा हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे ले लो, होल स्क्वायर तो अब भी बन जाएगा, और अब भी साइन पहले कॉस बाद में लिखोगे तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ ना इंटीग्रेशन तक के, वो सारे क्वेश्चन में कॉस पहले आए साइन बाद में आए, बीच में चाहे प्लस आए माइनस आए वो छोड़ो। यहाँ प्लस की 2ab है तो प्लस भी बन जाएगा, और माइनस की 2ab है तो माइनस ही बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन इकट्ठे ले लो आप, ऐसे ले लो। तो मैं उन सब क्वेश्चनों में देख पा रहा हूँ कि भैया जब कॉस पहले और साइन बाद में आता है तो हमारा क्वेश्चन निकल आता है, नहीं तो हम माइनस पे थोड़ा उलझते हैं और कंफ्यूजन आ जाती है। ये बात रटनी भी पड़ेगी आपको कि आप जब भी इस मोमेंट से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, होल स्क्वायर बनाओगे, ये होल स्क्वायर बनाओगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कॉस पहले लिखना साइन बाद में, तो आराम से निकल जाओगे। नहीं तो आपकी क्वेश्चन फंस सकती है, आपको ज्यादा सोचना पड़ सकता है उसमें, या तो गलत होगा या टाइम खराब होगा, ठीक है। इस मोमेंट को रफ नोट कर लो, ये बड़ा मोमेंट है, बाद में पता लगेगा कई चैप्टरों में जब आप देखोगे इसे। तो अब सुनना भैया, क्वेश्चन नंबर 6, तो y इक्वल है कॉट इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का ये खुद एक क्वेश्चन भी हुआ भैया, मतलब एनसीईआरटी में ही मौजूद है, और एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं इसे। ये जितने तुमने इनवर्स के बड़े वाले, जिनकी कॉट इनवर्स साइन इनवर्स कुछ भी, जिनकी एंगल काफी बड़ी है, जितने क्वेश्चन तुमने यहाँ किए हैं, ये सब का सिंप्लीफिकेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी है और एनसीईआरटी में ही मौजूद है। मतलब इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन होगा ना, बस मैं कहूंगा आसान बना के दिखाए, इसे सिंप्लीफाई कर दें। अब डेरिवेटिव में भैया इतने बड़े का डेरिवेटिव कौन करेगा, कि कॉट इनवर्स का तो फॉर्मूला दे देंगे और एंगल की जगह इतना बड़ा एंगल, और फिर इस एंगल का जब करेंगे क्वेश्चन रूल इतना मुश्किल, इतनी बड़ी वाली टर्म से चेन रूल लगा के नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर वही है ना, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना यार, पहले से आसान कर लो, इसे इस हद तक आसान कर लो कि रूट वगैरह मान लो यहाँ हट जाए, मान लो यहाँ यूनिकली पूरा पूरा सिंपल होके कॉट बन जाए, तो कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, छोटी बात बचेगी, डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। तो यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ही एक कंटेक्स्ट तक यहाँ पर। एक बार ही बताना भैया, अब तक जितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, मैं बोल रहा था मैं कुछ ऐसा पुट करूंगा कि पूरा सिंपल करके बाहर कॉट इनवर्स है तो यहाँ यूनिकली अकेला कॉट बन जाए और कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाए। क्या मैं यहाँ कुछ पुट कर सकता हूँ, यहाँ ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है? पहले ये बताओ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है पहले टर्म है। अब से पहले में ना एक्स चल रहा था, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में ही है कि यहाँ एक्स लिख देगा वो हर जगह, फिर आप खुद पुट करते हो। और खुद पुट करना हो ना, मेरे को मान लो यहाँ साइन एक्स नहीं होता एक्स होता, तो मैं साइन पुट भी ना करता, मैं कॉस ही पुट कर देता, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 फॉर्मूला है, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 फॉर्मूला है। मैं स्क्वायर वगैरह बनाकर बड़े आराम से निकाल लेता क्वेश्चन, लेकिन अभी तो पुट कर नहीं सकता, एक बात, दूसरा उसने करा हुआ है तो मुझे इसी से परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं ताकि रूट कट जाए। तो पहले मेरा ध्यान ये नहीं जा रहा ये कॉट कैसे बनेगा, मेरा ध्यान जा रहा है ये आसान हो जा भाई, तो उसके लिए रूट हटाने हैं। और रूट हटाने के लिए भैया इतनी बड़ी रेलगाड़ी में बार बार लिखूंगा ऐसा होना नहीं है, मैं एक ही बारी में ना रूट 1 प्लस साइन को भी और रूट 1 माइनस साइन को भी, वही है बार बार यहाँ पे, उसकी सिंप्लीफिकेशन एक ही बारी में दिखा देते हैं। अब ये आपको सोच भी सकते हो आप डायरेक्ट, अभी बताया ही था कि ये चीजें तो आप माइंड में चेक कर लेते हो कि इस x को हम 2 इंटू एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इस 1 को हम पहले कॉस ही लिखना है, ये याद रखना हमेशा के लिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। पहले साइन के लिए पहला साइन लेना है, दूसरे साइन के लिए दूसरा लेना है। अगर पहले साइन पे काम कर रहे हो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया,
और दूसरे साइन पे काम कर रहे हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया। तो एक ही बारी में चारों बातों के आंसर आ गए हैं, तो दो ही एक्चुअली। तो अब ये वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर वाला साइन लोगे तो यहाँ भी ऊपर वाला लोगे, उसका मतलब आ गया cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स का मतलब नीचे वाला साइन ले लो, cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। ऐसे नीचे थोड़ा एडवांटेज ले लिया करो जहाँ मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि आप पहले निकालते हो तो तैयार हो रहा होता है, आप बाद में कर रहे होते हो चाहे दिमाग पूरा चला रहे हो आप, तो थोड़ा हल्का तैयार हो रहा होता है। cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। सर माइनस वाले में तो माइनस वाला लेंगे ना, और सर अब की बारी तो बीच में माइनस है, साइन बदल लो। साइन उल्टे लिख दिया भैया, यहाँ प्लस था, सॉरी, तो ये प्लस आएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो आगे 1 माइनस साइन एक्स का जो भी रिजल्ट है भैया, लेकिन बीच में माइनस है और माइनस पे ये ब्रैकेट माइनस की वाले केस की खोलोगे तो ये माइनस cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है तो बोल लेना। अब देखो साइन माइनस साइन कट गया, cos माइनस cos कट गया, तो y इज इक्वल है cot इनवर्स, ये 2 cos x बाय 2, ये 2 sin x बाय 2, 2 cos x डबल ऑफ cos x बाय 2 डबल ऑफ sin x बाय 2 आ गया। 2 से 2 कट गया, अपने आप ही होने वाला है। देखो अब cot इनवर्स इंपॉर्टेंट मान के करना है इसे, cos बाय sin होता ही cot है, देखो अपने आप ही बन गया cot, cot से cot इनवर्स छूट गया। ठीक है जी, cot से cot इनवर्स छूट गया, तो ये आ गया हमारा। कर लो पहले आप यहाँ तक, जो बच्चे कर गए वो आगे भी निकल जाओ, अपने आप से भी कर सकते हो। चलो कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। cot से cot इनवर्स छूट गया, आ गया x बाय 2, लो मोस्ट सिंप्लीफाइड। और ये ध्यान रखना क्वेश्चन में हमने कुछ पुट नहीं किया था, एक्स डिपेंडेंट था तो एक्स डिपेंडेंट ही है, तो बस करो ना डेरिवेटिव, dy बाय dx x बाय 2 का 1 बाय 2 आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। पहले आराम से इसे कर लो, फिर एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी, जब तुम खुद करते हो तब कोई टोकता नहीं, और टोकेगा कोई नहीं, ध्यान देना। तो बहुत सारे बच्चे कॉमन एरर इसमें लेते हैं, मतलब अच्छी बुद्धि से करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता और गलत भी होता है उनका। वो बात सुननी बहुत बहुत जरूरी है, पहले आप पूरा निपटा लो। जो बच्चे कर रहे हैं वो हैंड रेज कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि आपका हो गया, तो फिर मैं अपना अगला पॉइंट बोलूं। जो बच्चे कर रहे हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। नहीं हो गया सबका? अब 1 मिनट रुकना, इसी में देखना। अच्छा एक बारी भैया, वो एक जिद वाली बात है यार, मैं कह रहा हूँ 1 को रट लो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। बच्चा सोच रहा होगा तो अब भी यार cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्यों, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख लो, बात तो वही होती है प्लस में। चल तेरी बात बड़ी करते हैं, देखना जरूर भैया, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि तुम मेरे कहने से याद नहीं कर रहे थे या कर नहीं पाते, लेकिन चैप्टर 4 है ना, चारों चैप्टर में ध्यान नहीं आएगा, और चारों चैप्टर में सेम रूल नहीं रखा, कैसे फंसोगे वो वजह सुन लो, तो फिर आपको वो वजह पता होगी, तो शायद फिर आप मेरी मान लोगे, नहीं तो मान नहीं पाओगे। ठीक है, अगर इसको ए इसको बी बोल दिया तो सर क्या फर्क पड़ रहा है, देखो होना तो चाहिए, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। देखता जा भाई, फिर तेरा ये साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस बना, मतलब यहाँ साइन आएगा भैया, थोड़ा रफ देख लेना, यहाँ कॉस, ये साइन ये कॉस, ये साइन ये कॉस, ऐसे रफ देख लो थोड़ा सा, और ये माइनस साइन ये प्लस कॉस, मतलब तब की बारी में आपके कॉस कट जाते, ऊपर 2 साइन आता, 2 साइन रफ देख लेना, नीचे 2 कॉस आता, मतलब पहले कॉस बाय साइन बना था, अब साइन बाय कॉस, यानी ये 10x बाय 2 हो जाता। अच्छा सारे बच्चे बताओ, देखो बात सेम तो रह नहीं गई, अब ये 10x बाय 2 हो जाएगा, लेकिन यार गलत तो हुआ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ गलत करा थोड़ी है। तो सर 10 को हम कॉट बना लेंगे, कॉट 90 माइनस एक्स बाय 2 लिख लेंगे, देखते रहना पंगा कहाँ आता है। सर y इक्वल है कॉट इनवर्स 10 को हम क्वाड्रेंट फॉर्मूला से कॉट बना देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, अब थीटा का मतलब तो x बाय 2 है, कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, आंसर ये आ गया। तो भाई पिछली बारी में तेरे पास x बाय 2 आ रहा था, मान लो तू इनवर्स का क्वेश्चन कर रहा था, और अब तेरा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, तो तेरा इनवर्स में क्वेश्चन आया तो कट गए नंबर। डेरिवेटिव में आया, चल तूने यहाँ तक करा, वैसे तो समझ में आ गया, वो कटेंगे तो अब भी, क्योंकि बात तो अलग है, लेकिन तू डेरिवेटिव कर। अब तेरा डेरिवेटिव माइनस हाफ है और पिछली बारी प्लस हाफ था, सेम तो नहीं है, फिर कट गए, क्यों कट गए, क्या गलत कर दिया हमने, कहा कुछ भी गलत नहीं है, सेकेंड ऑप्शन में भी सब ठीक है, गलत यहाँ है, यहाँ आप कॉट से कॉट इनवर्स छोड़ रहे हो, क्या किसी ने बताया आपको 90 माइनस एक्स बाय 2 कहां से कहां तक है, ये सेकंड ट्रिपलेट है, सेकंड ट्रिपलेट में ये जो भी चीज है ये 0 से 180 होनी चाहिए, और अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन ने डोमेन दिए हुए x 0 से 90 है,
और अगर आप 90 माइनस एक्स बाय 2 को चेक करोगे ना भैया, वो 0 से 90 नहीं है, तो आप कॉट से कॉट इनवर्स छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो ना क्वाड्रेंट बदलना पड़ता है हमें, कि जरूरी नहीं है कि मैं इसे कॉट 90 माइनस थीटा ही लिखूंगा, tan थीटा को कॉट 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान दे लेंगे, मतलब किसी दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट से फॉर्मूला बनाऊंगा। कॉट 270 माइनस, अरे tan थीटा को लोग माइनस को सोच रहे हो ना कुछ बढ़िया बच्चे, tan थीटा को मैं कॉट 270 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, 270 माइनस थीटा लिख दूंगा। और 273 माइनस थीटा को जब मैं इस डोमेन के बीच जाके चेक करूंगा ना, जब बनाऊंगा जैसे पहले बना रहे थे, तो 0 से 180 के बीच आ जाएगी, और फिर डेरिवेटिव कर दूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। ऐसे कर आगे ना, मतलब चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो लो, तुम डायरेक्ट कर गए, तुम्हारा गलत हो गया, तुम डायरेक्ट नहीं कर गए, तुम्हारी पूरी बुद्धि है, तो तुम अब π/2 माइनस x/2 तुम्हारा आउट जा रहा है 0 से 180 से, तो तुम्हें क्वाड्रेंट सोचना है किस क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला बनाए कि बात सेट हो जाए, तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो क्यों पंगे ले रहे हो, किसी भी चैप्टर में नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है। इस क्वेश्चन में यही है, मतलब ऐसे ही देता है वो हमेशा। तो यार 1 को cos स्क्वायर और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, मतलब cos पहले sin बाद में बोल लेना, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आप सीधा सीधा क्वेश्चन से निकल जाओगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट। अगला भैया 7th, y इज इक्वल log x की होल पावर log x। आदित्य कुमार बताना लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, पावर, जल्दी बोलना यार। सर लॉग ए की पावर बी लॉग ए। लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाएगी, लगा सकता हूँ, सोचना जरा एक बारी, दोबारा सोचना, क्या ये एंगल की पावर है या पूरे बेस की पावर है, पूरे लॉगरिथम की? पूरे लॉगरिथम। और पूरे लॉगरिथम की पावर में सब बच्चा जानता है भाई, एक्सीडेंटल एरर मत करना, पावर पहले नहीं आती, सिर्फ एंगल की होनी चाहिए, और ये सिर्फ एंगल की नहीं है, बस और कुछ सिखाना नहीं है, और आता ये भी है आपको, लेकिन जिसने एरर करनी हो जल्दी में वो ये वाली करेगा। तो सर फिर एक बारी और लॉग ले लो, क्योंकि अभी तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, क्योंकि अभी तो एंगल की पावर है नहीं, तो एक बारी और लॉग ले लिया भैया हमने, ऐसे आ गया लो, ठीक है, 2 ब्रैकेट की क्यों जरूरत है, ऐसे आ गया ये, ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना। अब पक्का ये एंगल की पावर हो गई, ठीक है भैया। तो अब ये लॉग वाई एज इट इज, ये लॉग ए की पावर बी में बी पावर यानी पहले आ गई, इनटू लॉग एक्स। अब आप वहां पर प्रोडक्ट रूल लगा लो, डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1 बाय वाई, वाई का dy बाय dx, ये दो का प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ भैया, पहला वाला log x एज इट इज, दूसरे वाले log x का 1 बाय, इस लॉग का कर रहा हूँ log x का 1 बाय x, अब x का मीनिंग तो log x है, फिर इस लॉग के एंगल log x का कर रहा हूँ 1 बाय x, फिर इस लॉग के एंगल x का कर रहा हूँ 1, टाइम लगा, प्रोडक्ट रूल अधूरा छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए, पहला सेम दूसरे का हो गया, अब दूसरा सेम रख रहे हैं log x, कंफ्यूजन है तो बोलना, पहले का डेरिवेटिव log x का 1 बाय x, अब शिफ्ट कर रहा हूं बस, ठीक है। अब देखो ये dy बाय dx, y को राइट भगाओ, y की वैल्यू साथ के साथ पुट करो, log x की होल पावर log x, ठीक है भैया। और ये पूरी राइट साइड, और जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो तो आप करोगे ही, तो ये log x से log x कट गया, और 1 बाय x कॉमन आ गया भैया, वो भी ध्यान दे लो, 1 बाय x कॉमन भी आ रहा है, तो अंदर बच गया 1 प्लस log x। देखना जरा, चेक करना मेरी कोई एरर तो नहीं हुई, कि सेम ही आ गया, सबका सेम आ गया तो बता दो जरा, मुझे थोड़ा याद सा नहीं पड़ रहा कि यही है, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर यही है, सेम। चलिए, मुझे सब याद पड़ रहा था, आज आप बोल नहीं रहे हो, आप सुस्त हो, इसलिए बुलवा रहा हूँ आपसे क्योंकि जब हेल्प मांगो तो हेल्प तो करने आते हैं लोग। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो हैंड रेज दो, कुछ पूछना है तो बोलो। अच्छा, सीए फाउंडेशन की जो बैच में कभी आपको कह रहा था वो ऑलरेडी शुरू हो गई है, एक दो बच्चों के पास गलती से ग्रुप में ऐड हो गए, कईयों ने मैसेज दिया था, एक दो गलती से ऐड हो गए, करने नहीं थे, तो फिर उनका मैसेज आया था, सर ये वाला बैच हमारे लिए है क्या? भैया ये 12th जिन बच्चों की चल रही है उनके लिए नहीं है, ना 11th वालों के लिए है, आपके कोई भाई बहन थे वो 11वीं वालों ने भी मैसेज दे दिया हम सीए फाउंडेशन अभी से ही कर ले एंट्रेंस की तैयारी,
है, ये 11-12 जिसको कंप्लीट मैथ्स आती है ये उसके बाद की गेम है। स्पीड से चलेंगे ना भैया, 1.5 महीने में 2 महीने में सारा खत्म कर देंगे। तो ये अभी आपके लिए नहीं है, ध्यान देना। आप अपना अभी 12th पे फोकस करो। y इक्वल है sin x माइनस cos x की होल, नहीं सॉरी एक छूट गया, चलो पहले वही लेते हैं। 8th y इज इक्वल है cos ऑफ a cos x प्लस b टाइम ऑफ sin x। हाँ, डेरिवेटिव करना है बस। रूल की तैयारी कहीं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, रूल चेक करा रहा है तुम्हें। cos का एंगल x की जगह इतना बड़ा एंगल है, दो चीजें मल्टीप्लाई में मत मान लेना, ठीक है। तो सर चेन रूल लगेगा, देखो पूरे की पावर तो 1 है, तो पावर वाला पार्ट तो छोड़ दो, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x का, जो मतलब है कॉपी, फिर इनटू में, फिर एंगल का करो। a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, cos x का माइनस साइन x, अब मल्टीप्लाइंग माइनस साइन x से बाहर ही लिख दो। b मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट साइन x का cos x हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। 9th हाँ जी, साथ रहो सारे। बेस पावर भैया दोनों वेरिएबल हैं, सब देख चुके हैं, लॉग लेके ही होगा, तो log y इज इक्वल है साइन एक्स, पावर पहले आ जाएगी, डायरेक्ट स्टेप स्किप कर ही लो, log साइन एक्स माइनस cos x। कहीं कुछ बताने जैसा हो ना मुझे बताना जरूर भैया, मेरे को आपको बताना हो तो जरूर बताओ, बताना है कुछ तो बोलो, इस स्टेप को देख के देखो, पूछने में बताओगे तो मजा कम होता है वैसे। ब्रैकेट आएगा सर वो ब्रैकेट के चक्कर में गलत कर दोगे आप, ठीक है भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ काफी पहले से, लेकिन यार जब तक हम ध्यान दे रहे होते हैं यार, अभी हम सीखे नहीं है, ध्यान देंगे तब तक तो गलती होती भी नहीं है। जब हम एफिशिएंट प्लेयर बन जाते हैं तब गलती करते हैं कि अब तो हमें आगे, अब क्या सोचेंगे हम, अब सोचना छोड़ा जब ही तो गलत होगा। तो देखो कई बच्चे पंगा ले गए होंगे, अरे ये पावर में लिखना है, ये पूरी पावर पहले आएगी और पूरी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, बिना ब्रैकेट के मीनिंग गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है भैया ध्यान देना जरा। log y का 1/y, y का dy by dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है भैया, पहला वाला एज इट इज sin x माइनस cos x इनटू दूसरे वाले का log x का 1/x, और x का मतलब है sin x माइनस cos x, फिर इनटू एंगल का, इनटू एंगल का, अभी लॉग का हुआ है, अब एंगल का, सर sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस sin x। कंफ्यूजन है तो बोलना, प्लस पहला सेम है, दूसरे का कर दिया है, प्लस प्रोडक्ट रूल बीच में छोड़ेंगे नहीं, सबका ध्यान जा रहा है, दूसरा सेम, पहले का, पहले का राइटिंग का ध्यान देना थोड़ा, ब्रैकेट वगैरह उस जगह लगा लेना जहां ना लगाए तो मीनिंग में फर्क है, ठीक है। पहले का sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस हो गया प्लस sin x। समस्या है तो बोलो, अभी y राइट ले जा रहे हैं, y की वैल्यू डाल रहे हैं, बढ़ाओ आप आगे बढ़ाओ। हाँ जी, तो देखो dy बाय dx इज इक्वल है, y गया ऊपर और y की वैल्यू जो भी थी वो डालो वापस आप, दोनों माइनस से क्या, हाँ तो ये था sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, ठीक है। और y पूरी राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, बचा हुआ पूरा राइट ब्रैकेट में, ये अपने आप ही कट ही रहा है, तो ये आपके पास आ गया cos x प्लस, बल्कि भैया और थोड़ा सा कर लो, देखो cos x प्लस sin x यहाँ भी और यहाँ भी, और मल्टीप्लाइंग और ये कॉमन आएगा, तो आप cos x प्लस sin x भी कॉमन ले जाओ, तो इनटू में अब अंदर क्या बचेगा, सर ये कट गया, ये कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये कॉमन ले लिया तो log sin माइनस cos। कंफ्यूजन है तो बोलना, आंसर। कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दीजिए।
नेक्स्ट भैया, ये तो बिल्कुल बेसिक सा आ गया, लेकिन चीजें हैं अभी भी सुनने जैसी, ध्यान दो। ऐसे आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है डेरिवेटिव भैया एक ही नंबर का क्वेश्चन होगा, एक बार ही बताना भैया, जो पूछ रहा हूँ उतना बोल देना मिलजुल के जरा। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, बोलो पावर वेरिएबल है कांस्टेंट है, ये बता दो बस। कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन वाला लग जाएगा। ए की पावर एक्स में बेस कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का लग जाएगा। अच्छा ये बताना इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन वाला, ए की पावर एक्स वाला? कांस्टेंट। सर ये तो पूरा ही कांस्टेंट है ना, बेस भी कांस्टेंट पावर भी कांस्टेंट, जैसे 2 की पावर 2, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 होगा। इस पे ना एक्स की पावर एन वाला लगा देना ना एन की पावर एक्स वाला। लेकिन बच्चों ये पार्ट अटक रहा है ना, यहाँ बेस पावर वेरिएबल है, इसका डायरेक्ट तो कैसे करेंगे, तो इसको यू लेके अलग से कर लो। या भैया वो ना लिखने में बढ़ जाती है हमारी बातें कई बारी कि यार एक पार्ट पर बस लॉग लेना है, बाकी डायरेक्ट हो रहे हैं, तो इसको यू लिखो, फिर डायरेक्टिव डी यू बाई डी एक्स दिखाओ, फिर वैल्यू पुट करो, लिखोगे कितना? तो एक्स की पावर एक्स का ना साइड नोट पे निकाल लो लॉग लेके, और जो भी आएगा वो आ गया, वो सीधा यहाँ कॉपी मारना डेरिवेटिव करते हुए। और फिर एक और मोमेंट, सर आएगा कितना, मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो बेकार सही है, कितने नंबर में आएगा, एक नंबर में। तो एक नंबर में तो यार तुम अगर इसका फॉर्मूला भी रट लो तो कौन तुमसे रीजन मांग रहा है, और ये चीज यूज होगी बार बार, इसलिए याद करनी चाहिए। अभी तक जिसने ना याद किया, मैं निकालूंगा इस क्वेश्चन में लॉग लेके ही निकालूंगा, लेकिन पहले आप याद करो भैया, इसे एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। अब निकालोगे एक दो बार याद से तो याद उस वजह से भी होगा। सर बेस पावर वेरिएबल है और वाई नहीं ले सकते बच्चे, इसको अलग कुछ मानना पड़ेगा हमें, यू ले लिया अपने से, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग यू इज इक्वल है एक्स लॉग एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1 बाई यू, यू का आ गया डी यू बाई डी एक्स, इधर एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का 1। ठीक है, और थोड़ा सा स्टेप स्किप कर ही लो अब तो, डी यू बाई डी एक्स इक्वल यू राइट गया, यू की वैल्यू पुट करो, एक्स से एक्स कट गया, 1 प्लस लॉग एक्स। तो यार याद होगा तो डायरेक्ट लिख देना छोटे नंबर में, नहीं तो तुम्हें निकालना भी आता ही है। अब तुम यहाँ यू वगैरह मत पुट करो, अब तुम सीधा करो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स का निकाल के दिखा दिया ना, यही आया ना, तो सीधा कॉपी मारो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पावर कांस्टेंट है, पावर पहले बेस सेम पावर में कम। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा ए की पावर एक्स लॉग ए, और ए की पावर ए में दोनों कांस्टेंट, बेस पावर तो कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। जल्दी से करना भैया, जल्दी से। किसी का रह गया तो बोलना। एक छोटी सी बात बताना बच्चों, एक मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन हो रहा है, तो एक बात ध्यान आई कि भाई ऐसा वाला पूछ लेता है अचानक से, और हम सब कुछ करके भी कई बच्चे छोड़ आते हैं। सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताना, फॉर्मूला याद है सब? अब पेपर में गए ना, बस उसने साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव पूछ लिया, 1 मार्क में अब कुछ घटिया ही पूछना था उसने, थोड़ा सा टेक्निकल भी पूछना था। तो कई कई बच्चे ना, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री ऐसे लिखा है। ठीक है, मैं फिर बता दूं, आपने जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे हैं डेरिवेटिव पे, वो तब डिफाइन है जब एंगल रेडियन में। मैंने एक बार ही स्टेटमेंट दी भी थी, ये एंगल कुछ नहीं कहते ना हम तो, रेडियन में है साइलेंट केस में। तो अगर डिग्री में दे दे, आप रटा हुआ फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, आप पहले रेडियन बनाओ। तो आप पहले ऐसे करते हो भैया कि यार रटा हुआ फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, डिग्री के रेडियन, और ये सबको पता है 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है। ठीक है भैया, तो x डिग्री में भैया x टाइम ऑफ पाई बाय 180 रेडियन होंगे, तो ये x डिग्री में होते इतने रेडियन है, तो x डिग्री के रेडियन कन्वर्जन बना के लिखी। अब इसका डेरिवेटिव करा अब हमने कि यार sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, अब x का जो मीनिंग है कॉपी, इनटू एंगल का करोगे, अब पाई x बाय 180 का तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, x का तो 1 ही होगा, तब आंसर ही आता है। तो इसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके कर लो, क्योंकि आ जाता है और बेकार में 1 नंबर ले जाता है। कंफ्यूजन है तो बोलना। एक और फॉर्मूला रट लो, मतलब जब 1 मार्क में थोड़ा सा देख रहा हूँ ना कि 1 मार्क में पूछता तो वो बहुत आसान बात है, लेकिन थोड़ा सा ना एनसीईआरटी छोड़ता है वो, चाहे आपका स्कूल टीचर हो चाहे बोर्ड में हो,
तो जो ज्यादातर रिकरिंग आए हैं और बच्चे अचानक से दिक्कत में आते हैं वो वाले क्या हैं, वो वाले डिस्कस कर रहा हूँ। एक लॉग की प्रॉपर्टी ऐड कर लो सारे बच्चे, लॉग बेस ए एंगल बी, बेस ए एंगल बी है को हम लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं। इसे रट लो बस, और कोई रीजन वगैरह मतलब लॉगरिथम चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही उसके रीजन दे रहा हूँ, कहीं कहीं दिए हैं लेकिन हर जगह नहीं दूंगा। बस रट लो, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं। रटने का एक जुगाड़ सा बना लो कि यार लॉग बी ये मतलब ऐसे ही दिख रहा है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, वैसे तो ये एंगल है लॉग का और ये बेस है, तो ऊपर वाला बस लॉग बी और नीचे वाला नीचे चला जाएगा लॉग के साथ लॉग, ऐसे जुगाड़ बना लो फालतू सा। सर यहाँ आपने बेस डिफाइन नहीं किए, मैं कह रहा हूँ वैसे जेन्युइन प्रॉपर्टी बोलूँ ना, यहाँ जो मर्जी लिख सकते हैं, यहाँ जो मर्जी लिख सकते हैं, सी लिखो डी लिखो, लेकिन दोनों सेम लिखने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ मेरे को तो आपको 12th पढ़ाना है और 12th में बताना डेरिवेटिव कब होगा भैया लॉगरिथम का, जब उसका बेस जो मर्जी हो या ई हो। तो मैं तुम्हें मतलब 12th के बच्चे को रटाऊंगा तो चलो नॉलेज के हिसाब से भी रटाना भी है, नॉलेज के हिसाब से पहली बारी ये बोलूंगा, दूसरी बारी में बोलूंगा तो एक सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेटा मैं, लेकिन बेस तो कुछ भी सेम ही लिखना है ना, चाहे जो मर्जी लिखो। तो मैं ना यहाँ लिखता ही नहीं, और ना लिखने का मतलब तुम्हारे चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ई होता है, और ई वाले केस में तुम्हें फॉर्मूले पता है सारे, तो तुम्हारे मतलब स्पोर्टिंग रहेगा। यानी 12 सीबीएसई मैथ्स में जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं बस ये फॉर्मूला ही रटाता हूँ कि लॉग बेस है एंगल बी को लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख लो तुम, और इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है इसमें बढ़िया वाला। और वो जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है अभी शक्ल दिखा देता हूँ, हो जाएगा ठीक है। लेकिन यहाँ बेस कुछ नहीं बोला है तो ई हो गया, सेम बोलना था, या तो ई बोल दो और ई को नहीं भी लिखो तो चलता है, ठीक है भैया। नोट देना जरा फटाफट और फिर क्वेश्चन जरूर देखना है इसका। अब पहले बिल्कुल हल्का वाला ले लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर भैया जो हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये लाइन एंड लेंथ पे आते हैं ज्यादा स्कूलों में। अब आपके टीचर ने अचानक से ये दे दिया, देखो हम तो एनसीईआरटी खत्म कर गए और उसमें आना नहीं है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कराऊंगा तब तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो उससे पहले आपका स्कूल पेपर आ गया तो कोई बच्चा तो सोचने में बैठ जाएगा, भाई तू कर ही नहीं सकता, डेरिवेटिव हमने log x का याद किया था 1/x, और log x में हमने बेस नहीं बोला था तो ई था, यानी यहाँ ई होना चाहिए। तो भैया बेस कुछ और है ना, मतलब साइलेंट वाला साइलेंट नहीं है या ई नहीं है, बात एक ही है। तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला दो, बोलो क्या बनेगा, एक बार बोलना है, क्या क्या लिखोगे इसे, log x upon log 2। अभी सॉरी ये डेरिवेटिव नहीं किया अभी हमने, ये ओरिजिनल फंक्शन ही है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, वो भी क्या सोचते हुए यार 1/log 2 तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, 1/log 2 कांस्टेंट है, तो बस log x का ही करना है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का तो हम करते नहीं, 1/x हो गया काम खत्म। ले तो मैं अभी एक छोटे से हल्के से क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बेस वाली बात बताई, बेस ई ना हो कुछ और हो, डेरिवेटिव नहीं होगा। तो पहले हमने वो बेस वाला चेंज वाला फॉर्मूला अपने हिसाब से जैसे तैयार किया लगा दिया। अब ये 1/log 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है सेम, बचा वेरिएबल, वेरिएबल में कर दो log x का 1/x। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, अभी रूल डिलीवर किया है, क्वेश्चन कौन सा आता है अब कराऊंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी, एक मिनट चेक कर लो, और पहले आप ही कर लोगे, मतलब ऐसा नहीं है कर नहीं पाओगे, ठीक है भैया, लेकिन ऐसा है थोड़ा सा बच्चा उलझता है, मतलब ऐसे देता है वो। चलो 2 ही रहने देते हैं, नहीं तो और बेटर बनाना होगा ना, इसका भी एंगल ले, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कर ही दूं, नहीं अभी पहले हल्का खेल लो, क्योंकि थोड़ी 2 की चेन कर दोगे तो 3 की भी दिमाग लगा के कर ही दोगे। करना जरा एक बार ही सोचना, चलाओ दिमाग अपने अपने। वो ये एक ही फंक्शन है लॉग का एंगल x, और बेस ई है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी देनी है जो तुमने सीखी है, लेकिन कैसे दोगे, कैसे निकलोगे क्वेश्चन से बाहर, काम की बात है। कोई कोई बच्चा उलझ जाएगा, कोई कोई का मतलब लगभग 50%। बात वही है, आसान होनी चाहिए। बोलो कोई कह रहा है सर होगा, मैं करूंगा पहले, तो मैं रुकूं 1 मिनट, नहीं तो मैं निकालूं। सर 1 मिनट। तो भाई अशोक भाई कह रहे हैं मैं लड़ाई लड़ूंगा पहले। अब रुक जाओ, बस इतना सा बात है, उल्टा मत करना इसे, छोटे से बड़े की तरफ चलो, ऐसे सोचो। 1 मिनट सारे बच्चे ध्यान दो भैया, पहले इस एंगल को सिंपल करो, ठीक है सर, इसको मैं log x अपॉन log 2 लिख सकता हूँ, देखो वही वाली प्रॉपर्टी दो, ये हो गया।
अब ये लॉग, ये इसका एंगल, ये बेस। अभी भी नहीं कर पाओगे, करना तो ओरिजिनल फंक्शन लॉग का है और उसका बेस ही नहीं है। अब इसको ठीक करो वही प्रॉपर्टी देते हुए। तो सर इसको लॉग एंगल जो भी है, ध्यान देना, एंगल जो भी है कॉपी, ऐसे ही था ना, लॉग बेस है एंगल बी, ये पूरा बी है तो लॉग बी ऊपर पूरा और नीचे चला जाएगा ये लॉग 2। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलना, बस आगे कुछ नहीं है, आगे तो आप भी कर दोगे और मैं भी करवाई दूंगा, ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल दो, बस इतना सा ध्यान देना है। अब करते हैं ना डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखो 1 बाय log 2 को तो कांस्टेंट मानो आप, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है भैया। 1 बाय log 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से इसका करना है आपको, तो log x का 1 बाय x, अब x का जो भी मतलब है पूरा कॉपी, और फॉर्मूले लगेंगे क्योंकि बेस हर जगह ही है, अपने रटे हुए फॉर्मूले चलेंगे। log x का 1 बाय x इनटू इस लॉग का हो गया। अब अंदर वाले का, अंदर वाले में ध्यान दो, log x अपन log 2, चेन रूल मत लगा देना, सॉरी कोशेंट रूल मत लगा देना। कोशेंट रूल तब लगता है जब नीचे x हो, जब नीचे कांस्टेंट हो तो कोशेंट रूल नहीं लगता। तब हम ऐसे देखते हैं 1 बाय log 2 तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, तो हमें तो बस log x का करना है, दैट इज 1 बाय x, फिर log x के एंगल x का करना है, दैट इज 1। आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना, बस एक log 2 से एक log 2 कट गया, बाकी आंसर है। ये एक दो चीजें, डिग्री वाला था एक, एक ये वाला, ये दोनों आपके स्कूलों में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, इलेवेंथ x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। जल्दी से एक रूल दे दो सारे बच्चे मिलके, 2 मिनट में खत्म करना है, सभी ध्यान देना जरा। बोलो बेस पावर, दोनों वेरिएबल है तो लॉग तो लेना पड़ेगा। लॉग डायरेक्ट लिया जा सकता है इक्वेशन का, या यूवी वाली ट्रिक यूज होगी। यूवी वाली। सर दोनों के साथ लॉग पहुंचाना है, वो तो पूछेगा नहीं, पूरी साइड का ही लॉगरिथम होगा। तो आप समझ चुके हो, यू और वी पार्ट लेके करना है, तेजी से करो। यू इक्वल है एक्स, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, और वी पार्ट है एक्स माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल है। यहाँ पावर पहले आएगी, थोड़ा ब्रैकेट लगा देना भैया, क्योंकि पूरी पावर मल्टीप्लाई होती है लॉग एक्स से, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान देना, पहले इसका डेरिवेटिव खींच ही देते हैं। लॉग यू का 1 बाय यू का डी यू बाय डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहला एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस फिर लॉग एक्स एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर मैं डी यू बाई डी एक्स निकाल ही देता हूँ यहाँ पर। u राइट चला गया, u की वैल्यू वापस फिट कर दी, x की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इनटू बचा हुआ पूरा राइट साइड ब्रैकेट के अंदर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x लॉग x, डी यू बाई डी एक्स आ गया। पहुंचाओ जरा, जो पहले कर ले हैंड रेज कर देना। u पार्ट हो गया, करना चाहिए सबको, तेजी से करना चाहिए। v पार्ट, u पार्ट पर किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। उदय पहले कर चुका है भाई, खत्म कर दिया है, आप लोग जरा पार्टिसिपेट करो ना, थोड़ा तेज से खींच दो। v log v इज इक्वल, सर पहले आएगी पावर एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 3। अब log v का डेरिवेटिव 1 बाय v का dv बाय dx, एक्स स्क्वायर एज इट इज log x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 का 1 प्लस log x माइनस 3 और x स्क्वायर का 2x। और अब आप dv बाय dx निकालोगे तो v राइट ले जाओगे और v की वैल्यू वापस डाल दोगे। कंफ्यूजन है तो बोलना। ये इस तरह से आ गया भैया, और लास्ट पार्ट आप पूरा करोगे, छोड़ना मत। dy बाय dx इक्वल है, dy बाय dx इक्वल है du बाय dx प्लस dv बाय dx, पूरे को डेरिवेटिव करोगे और दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पुट कर दोगे। कंफ्यूजन है तो ओके, क्लास ओवर, लीव कर सकते हैं आप लोग। गुड बाय। थैंक यू। वेलकम थैंक यू भैया। वेलकम।